We have already done till question number 3 in direction test. Now moving to question number 4. Look at question number 4. One morning Amit and Sumit. यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि मॉर्निंग की बात हो रही है. One morning Amit and Sumit were talking to each other face to face. Amit's shadow was exactly to the right of Sumit. ठीक है. In which direction Sumit was facing? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको. चलिए पहले हम आपको एक समरी आपको बनवा देते हैं कि शैडो किधर बनता है. ठीक है, ऑल्दो आपने ये पढ़ा था एक बार, फिर से हम ये बात लिखवाते हैं आपको. ठीक है, अगर मॉर्निंग की बात कर रहा है क्वेश्चन, यानी कि मॉर्निंग मतलब सनराइज की बात हो रही है. ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ में होते हो, मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, अगर आप नॉर्थ में होगे तो शैडो पता है किधर आएगा? शैडो आएगा आपका लेफ्ट में, आपके लेफ्ट में शैडो आएगा. ठीक है, बताएं कैसे? लास्ट क्लास में ये डिस्कशन हुआ था. सन राइजेस इन द ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, राइट. सन यहां पे होता है, ठीक है, मॉर्निंग में, और आप नॉर्थ में हो. ठीक है, तो आपकी शैडो कैसे आएगी? देखिए हमने कहा था कि जिस एंगल से आपके ऊपर रोशनी पड़ती है, ठीक है, उसी एंगल से आपका शैडो बनता है. ठीक है, अब यहां पे एक पर्सन खड़ा है, तो जरा देखिए इसका राइट किधर है? ये है राइट. ठीक है, और ये क्या है उसका? लेफ्ट. क्लियर है बात? तो अब देखिए जो बंदा नॉर्थ में खड़ा है उसका शैडो किधर आ रहा है? लेफ्ट में. ठीक है, आप याद कर सकते हैं, आपको बार बार ड्रॉ करके सोचने की जरूरत नहीं है, आप याद कर लीजिए सीधे सीधे. अगर मॉर्निंग की बात हो रही है तो नॉर्थ का शैडो किधर आएगा? लेफ्ट. नॉर्थ लेफ्ट, तो उल्टा वाला साउथ का राइट. ठीक है, और अगर आप साउथ में हो, ठीक है, तो आपकी शैडो किधर आएगी? आपकी शैडो चली जाएगी वेस्ट में अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो अगर हम साउथ में खड़े हैं तो इसका राइट किधर है? ये रहा, और इसका लेफ्ट किधर होगा? ये होगा. ठीक है, सूर्य की रोशनी इस तरीके से पड़ेगी तो शैडो इधर जाएगा इसका. दैट इज इन राइट. ठीक है, यहीं पे एक चीज और लिख लेते हैं. अगर वो इवनिंग की बात करेगा, सनसेट की, तो सूर्य उस समय पता है किधर होगा? यहां पे होता है, वेस्ट में. तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी ऑल टुगेदर. तो हम इसके लिए बस रिवर्सल लिख लेते हैं कि अगर आप नॉर्थ में हैं तो शैडो विल बी इन राइट, वेयर इफ यू आर इन साउथ देन शैडो विल बी इन, बोलिए, लेफ्ट. कोई दिक्कत होगी इसे याद करने में? रट लेते हैं ना. मॉर्निंग में नॉर्थ का शैडो लेफ्ट, और एक अगर याद है ना, बस एक याद कर लीजिए. एक याद है तो बाकी सब हम अपने से बना लेंगे. नॉर्थ का शैडो अगर लेफ्ट तो साउथ का शैडो राइट. और अगर मॉर्निंग में नॉर्थ का शैडो लेफ्ट में था तो इवनिंग में क्या हो जाना चाहिए? इवनिंग में राइट हो जाना चाहिए शैडो नॉर्थ का. ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे. वन मॉर्निंग अमित एंड सुमित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस. बेसिकली फेस टू फेस बात करने का मतलब क्या होता है? दोनों एक ही जगह पे हैं. ठीक है, अमित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सुमित. अमित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सुमित, यानी अमित का भी शैडो बनता ना. ठीक है, वो सुमित के राइट में, यानी अमित के भी राइट में ही है. अरे दोनों फेस टू फेस ही तो हैं, अगल बगल दोनों खड़े हैं एकदम सटे सटे. ठीक है, अमित सुमित ऐसे बात कर रहे हैं. अरे तो अमित का शैडो भी अगर इधर बन रहा होगा तो सुमित का भी इधर ही बनेगा. ठीक है, क्वेश्चन कहता है अमित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सुमित, यानी शैडो किधर बन रहा है? राइट. अमित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सुमित, एंड सुमित का जो राइट होगा, अगर हम अमित के लिए उसकी बात करेंगे तो अमित का वो क्या होगा? लेफ्ट. इतना समझ में आ रहा है? अब अगर हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरे सामने हो, जो मेरा राइट हैंड है, आपका क्या होगा?
आपका वो क्या होगा, इधर मेरा राइट हैंड है, आप भी अपना हाथ इधर की तरफ कीजिए मेरे साइड में, कौन सा हैंड है ये, लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो फिर से वहीं पे बात करते हैं हम लोग, अमित शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सुमित, ठीक है। अगर सुमित का वो राइट था तो अमित का इसका मतलब वो क्या था, लेफ्ट। अगर अमित का शैडो लेफ्ट में बन रहा है तो इसका मतलब अमित है कहां पे, नॉर्थ में है। अब देखिए हम इसी से समझ गए कि इसका मतलब वो नॉर्थ में है, ठीक है। तो फिर भाई सुमित कहां होगा, साउथ हो गया। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट। तो बहुत सिंपल सी बात है, बस इसी तरीके से ध्यान देना है, आप डायरेक्शन को अच्छे से समझिए और काम करिए। हम रिपीट कर देते हैं कैसे हमने इसको आंसर किया। हमने कहा कि सुमित के राइट में शैडो बन रहा है और सुमित और अमित फेस टू फेस बात कर रहे हैं, यानी अमित के लेफ्ट में शैडो बन रहा है। अमित के अगर लेफ्ट में शैडो बन रहा है यानी अमित कहां पे है, नॉर्थ में, और अगर अमित नॉर्थ में है तो इसका मतलब सुमित कहां है, साउथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको डिग्री समझना होगा, तो एक बार आपको डिग्री हम बता दें कैसी होती है। इस लाइन पे 90 डिग्री अगर बनाना हो तो कैसे बनेगी, एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा दीजिए, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री, इसे कहा जाता है 90 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब, देखिए ये इसके मिड से हम एक लाइन ले आए तो ये देखिए ये 45 डिग्री है, दिस इज 45 डिग्री। अच्छा ये कितना है फिर, ये भी अगेन 45 डिग्री है, ठीक है। व्हाट इज 180 डिग्री, अगर हम कहते हैं यहां से आप 180 डिग्री घूम जाइए तो अगर आप यहां नॉर्थ में हैं तो आप घूम के यहीं पे कहां जाएंगे, साउथ में। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, दिस इज 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा अगर हम कहते हैं 270 डिग्री तो ये कितना हुआ, यहां से इस पॉइंट से 270 डिग्री जाना है, टू 270 डिग्री का मतलब हो गया ये इतना होता है 270 डिग्री। कैसे 270 हो गया आपको बताएं, देखिए इतना तो क्या हो गया 180, और फिर यहां से इतना और बढ़ा दीजिए, ये कितना हो गया 90, तो कुल मिला के हो गया 270 डिग्री, ठीक है। अच्छा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप समझते ही हैं, ठीक है। अगर ऐसे चल रहे हैं सर्कल में तो दिस इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। एंड इफ वी आर मूविंग इन रिवर्स डायरेक्शन लाइक दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं, आपसे कहता है आप इतना डिग्री क्लॉकवाइज चल रहे हो या इतना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, आपका डायरेक्शन कहां से कहां चेंज हो गया ये बताइए, ठीक है। A man is facing north. A man is facing north. He turns 180 degree in the clockwise direction and another 90 degree in the same direction and 90 degree in the anti-clockwise direction. Which direction he is facing now? Right? ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम आपको दिखाते हैं, हमेशा इसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ओके। पहले तो हम लोग डायरेक्शन खड़ा कर लेंगे, हमेशा डायग्राम ऐसे बनाइएगा इस तरीके से, ठीक है। लिखिएगा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। ही इज फेसिंग, क्या बोलता है, ही इज फेसिंग नॉर्थ। अगर वो नॉर्थ फेस कर रहा है तो यहां पे ऐसे एरो बना दीजिए, ही इज फेसिंग नॉर्थ। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है जिससे कभी गलती ना हो, ये सिंस पहला क्वेश्चन था तो ये आसान था, बहुत बार आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से घुमाएगा, तो अनलेस यू मेक द डायग्राम आप सही डायरेक्शन में नहीं पहुंचेंगे। तो हम इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे, हमने एरो बना दिया नॉर्थ में। नाउ ही इज टर्निंग 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री टर्न कराना है, यानी यहां से वो कहां हो जाएगा, यहां, ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है।
अब कहां जाना है उसको, अब वो यहां पहुंच गया है तो इसको एरो बनाइए ऐसे, दिस इज यहां पहुंच गया, देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में 90 डिग्री और बढ़ा दीजिए इसको, 90 डिग्री और बढ़ा दीजिए, 90 डिग्री और आ गया, ठीक है। एंड 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उल्टा लाइए 90 डिग्री, वापस से इधर आ गया। कौन से डायरेक्शन में है अब वो, साउथ, ठीक है। तो आंसर विल बी साउथ, डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शिवम वॉज फेसिंग ईस्ट, he turns 135 degree in the clockwise direction and then 180 degree in the anti-clockwise direction. Which direction he is facing now? तुरंत पहले जैसे हमने सिखाया है बिल्कुल वही काम करेंगे। पहले इस तरीके से एक प्लस का साइन बनाएंगे और डायरेक्शन लिख लेंगे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। अब उसके बाद एरो बनाएंगे जिस डायरेक्शन में वो है, किस डायरेक्शन में, इज फेसिंग ईस्ट। देखिए हम कर रहे हैं, एक बार और मेरे साथ साथ देख लीजिए, तो फिर उसके बाद आप आराम से करिए। शिवम वॉज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट में हमने एक एरो बना दिया। ही टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 135 डिग्री, ब्रेक कीजिए इसको आराम से सोचने के लिए। 135 का मतलब क्या हुआ, 90 प्लस 45, ठीक है। आपको हमेशा 45 के मल्टीपल में ही सोचना है। 45 का मल्टीपल पता है क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब हो गया परपेंडिकुलर लाइन, और 20 से काटेंगे तो वो 45 होगा, ठीक है। तो 135 इज एडिशन ऑफ 90 डिग्री एंड देन अनदर 45 डिग्री। तो चलिए इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री घुमाते हैं, यहां तक आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। अब इसमें से आधा कर लीजिए, ठीक है, यहां तक उसको ले आइए, ये हो गया हमारा 135 डिग्री, और यहां एरो बना दीजिए कि वो यहां पहुंच गया है। ठीक है, फिर क्या कहता है, 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 180 डिग्री का मतलब होता है सेमी सर्कल क्रिएट हो जाना चाहिए। एक सेमी सर्कल बना दीजिए, यहां से एक सेमी सर्कल बनाने का मतलब है कि इस लाइन पे लाके गिराइए, यहां से ले जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज इधर 180 डिग्री, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में है ये, नॉर्थ ईस्ट में है ये, इज इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इज इट क्लियर? सो इज इन नॉर्थ ईस्ट। Now question 7. A man is facing west direction. He turns 180 degree in the anti-clockwise direction and another 45 degree in the same direction. And lastly, he moves back in clockwise direction and moves 270 degree. Now, which direction he is facing now? Northwest. चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। सेवेंथ, क्या आप भी ऐसे कर रहे हैं कि नहीं? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, कौन से डायरेक्शन में है? इज इन वेस्ट डायरेक्शन, ओके, वेस्ट में है। कितना चला पहले? 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी यहां से यहां आ गया, यही हुआ, ठीक है। फिर
45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर 45 डिग्री और बढ़ गया, ठीक है, यहां से यहां 45 डिग्री, देन ही मूव्स बैक 270 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270। अच्छा, अभी तक कितना आगे बढ़ा है? 225 बढ़ा है, 270 पहुंचाना है उसको। तो एक काम करते हैं, पहले 180 पहुंचाते हैं और फिर कितना और पहुंचाना होगा? 90 और, ठीक है। तो 180 का मतलब हो गया कि यहां तक आ जाए, यहां से यहां आएगा तो 180 हो गया। इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा देते हैं, ठीक है, और इसको यहां तक ले जाएंगे तो ये कितना हो गया अब? 270। सबको समझ में आया ना? एक सेमी सर्कल क्रिएट हो गया तो 180 हो गया, और फिर वहां परपेंडिकुलर लाइन ला दिए तो 90 डिग्री और हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए, बस यही वैरायटी होती है, या तो शैडो बनवाता है और या तो आपको सर्टेन डिग्री में मूव कराता है, ठीक है। अगर इन दोनों चीजों पे कंट्रोल है तो हम कर सकते हैं आराम से। ये तो कॉमनली हम आराम से ड्रॉ कर करके कर लेते हैं, और जो शैडो वाले क्वेश्चन है उनको हम याद कर सकते हैं कि अगर हम नॉर्थ में है तो मेरा शैडो कहां पड़ता है, तो अकॉर्डिंगली हम आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन 8, अ वुमेन इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ठीक है। चलिए हम बना के ही करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8, north, south, west, east. A woman is facing which direction? It's saying south direction, right? South में देखिए हम एरो बना देते हैं तुरंत। फिर उसके बाद टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये लीजिए हो गया। देन सी टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन एंड टर्न्स 45 डिग्री लास्टली, 45 डिग्री और आगे बढ़ाइए सेम डायरेक्शन में, ये रहा 45 डिग्री और आ गई है। फिर सी मूव्स बैक एंड टर्न्स 225 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 225 डिग्री का मतलब कितना हुआ? 180 के बाद 45 डिग्री और, तो पहले 180 घुमाएं इसको, यहां तक देखिए ला देंगे तो ये यहां से हम यहां तक लाएंगे तो 180 हुआ, 45 और चाहिए तो बस इतना और ले आइए यहां तक, ठीक है। तो आंसर विल बी वेस्ट, दिस इज 225 डिग्री। आई होप सब कोई अपने से कर ले रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है वन इवनिंग, ये ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि इवनिंग और मॉर्निंग नहीं पढ़े तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। वन इवनिंग मनोज एंड अमित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, ठीक है, आमने सामने दोनों हैं। इफ अमित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ अमित, अमित का शैडो अमित के राइट में है। इवनिंग में अगर आपका शैडो राइट में आए इसका मतलब आप कहां पे होगे? नॉर्थ में। इवनिंग में अगर शैडो राइट में आ जाए तो इसका मतलब आप नॉर्थ में होते हो। नहीं याद आ रहा है तो तुरंत हम पुराने चार्ट पे चल जाएंगे, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। हमने बनाया इवनिंग में अगर शैडो राइट में आ रहा है तो हम कहां हैं? देखिए नॉर्थ में, ठीक है, इसीलिए ये लिख दिया आपके लिए। तो हम ये लिखते हैं कि अमित जो है ये नॉर्थ में है, ठीक है। दूसरा क्या, वो दूसरा आदमी कौन है? मनोज। मनोज किस डायरेक्शन में है तब? मनोज साउथ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज वन मॉर्निंग, वन मॉर्निंग, मॉर्निंग का क्वेश्चन। राजेश एंड रोशन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ राजेश शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ राजेश, राजेश के राइट में शैडो है, राजेश के राइट में शैडो है, राजेश शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ राजेश, ठीक है। तो राजेश कहां पे होगा? राजेश साउथ में है, ठीक है। तो रोशन कहां होगा? रोशन नॉर्थ, हाँ,
यस यस यस। ठीक है यहां तक। चलिए अब अगला देखिए। अच्छा, व्हाट शी वाज आस्किंग उसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। इन्होंने पूछा कि सर जब शैडो वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो नॉर्थ और साउथ में ही क्यों है बंदा, क्यों कभी ईस्ट और वेस्ट में नहीं हो रहा। ठीक है, आपको बता दें कि अगर सामने से शैडो आती, सामने से अगर रोशनी आती है ना तो शैडो वहीं गिर जाती है। जैसे सूर्य की रोशनी अगर मेरे ऊपर होगी, सर के ऊपर होगी, तो मेरा शैडो बनेगा ही नहीं। ठीक है, और एकदम मेरे सामने से ऐसे रोशनी आएगी ना तो शैडो मेरा वहीं पे गिर जाएगा बस। ठीक है, तो डायरेक्शन वाली टेस्ट ली ही नहीं जा सकती है आपसे। क्लियर है बात। ऐसे समझिए, अगर सूर्य यहां है, ठीक है, और हम यहां हैं और मेरे ऊपर एकदम सीधी रोशनी इसकी आ रही है तो मेरा शैडो यहीं गिर जाएगा। ठीक है, मेरा शैडो कहां है, जिस डायरेक्शन में हम है वहीं शैडो है। ठीक है, शाम के समय भी यही होगा, ये सूर्य घूम के यहां आ जाएगा, फिर हम सामने पड़ गए अगर, तो यहीं का यहीं शैडो गिर जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर वही हो जाएगा ना, जिस डायरेक्शन में हम है वहीं पे क्या है, शैडो भी गिर रही है। ठीक है, एग्जैक्टली लेफ्ट और राइट वाला स्कोप खत्म हो गया ना, सामने गिर गई शैडो। ठीक है, तो देयर कैन नॉट बी अ क्वेश्चन विच कैन बी फ्रेम्ड ऑन इट, क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये स्मार्ट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में। इन मॉर्निंग रोशन कवर्स 20 मीटर, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड कवर्स 20 मीटर। In morning, Roshan covers 20 meter, then he turns to his right and covers 20 meter. Again, he turns left and covers 5 meter. If at that time his shadow was towards his right, then in which direction he started his journey? क्वेश्चन में सारी बात है, खोजो जरा। क्या आपको भी ये परेशानी आ रही है? किसको किसको ये परेशानी आ रही है कि इन मॉर्निंग रोशन कवर्स 20 मीटर, देन ही टर्न्स हिज राइट। सर स्टार्टिंग में वो कहां था, किस डायरेक्शन में था, ये भी तो पता लगे। क्या आपके मन में ऐसा आ रहा है? नहीं, क्वेश्चन इनका कहना है कि अगर हम क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट करें तो सॉल्व हो जाए। नहीं, लेकिन अल्टीमेटली कहां पे लास्ट रिजॉर्ट तो नहीं पता है ना। ठीक है, वेयर ही स्टार्टेड, एक्चुअली उसकी जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन आपको गुमराह कर रहा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कह रहा है इफ एट द टाइम, यहां से सुनिए बस, इफ एट द टाइम हिज शैडो वाज टुवर्ड्स हिज राइट। ठीक है, इफ एट दैट टाइम, कब की बात कर रहा है, इफ एट दैट टाइम मतलब जब वो जर्नी स्टार्ट किया था। ठीक है, इफ एट दैट टाइम हिज शैडो वाज टुवर्ड्स हिज राइट, देन इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी। उसने जब जर्नी स्टार्ट की थी तो किस डायरेक्शन में स्टार्ट की होगी, बस हमको इतना बताइए, क्योंकि उस समय उसका शैडो राइट में था और मॉर्निंग में शैडो राइट में था। बस इसकी बात हो रही है, कहां कहां दौड़ा इससे मतलब ही नहीं है क्वेश्चन को। वो साउथ में था, अगर मॉर्निंग में शैडो राइट में बना था यानी वो साउथ में था। और क्वेश्चन जो फालतू की बात कर रहा था ना, 20 मीटर इधर गया उधर गया, उससे मतलब ही नहीं था, वो तो मॉर्निंग की बात कर रहा है जब आप जर्नी स्टार्ट किए थे। तो अलर्ट रहना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, चलिए एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 भी। अगर 11 हमने कर लिया तो 12 भी समझ में आ जाएगा, वैसे ही गुमराह करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 कहता है इन इवनिंग अमित कवर्स 10 मीटर्स। इवनिंग में अमित 10 मीटर चला एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड कवर्स 5 मीटर अगेन। He turns right and covers 3 meter and again he turns right and covers 5 meter lastly. He turns left and covers 3 meter. खूब घुमा रहा है इसको तो। At this his shadow in his right, then in which direction he started his journey? हाँ, नॉर्थ में उसने जर्नी स्टार्ट की। अमित नॉर्थ में था
तभी इवनिंग में उसका शेडो कहां बन रहा था, राइट में। ठीक है, तो बेसिकली इतनी बातों से मतलब नहीं था, सिर्फ ये स्टार्टिंग का इन इवनिंग से मतलब था और लास्ट लाइन इससे मतलब था, ये था क्वेश्चन। अब बाकी की जितनी इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी, इररिलेवेंट। ठीक है, थर्टीन से 15 के लिए एक इंफॉर्मेशन दी गई है, इसी के बेसिस पे आपको 13 से लेके 15 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। A hash B means B is 1 meter to the right of A। अगर हम A hash B लिखते हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि जो सेकेंड नंबर पे है वो हमेशा पहले वाले के 1 मीटर राइट में है। हम इसको शॉर्ट में ऐसे अपने समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं A hash B, ठीक है, का मतलब क्या होगा, B A के राइट में है। ठीक है, बी ए के राइट में, पहले हम क्या बोल रहे हैं, बी, इसलिए एरो ऐसे बनाया बी से लेके ए पे। ठीक है, कि बी ए के राइट में है। ठीक है, यही लिखा है बी इज 1 मीटर टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, अगर ए डॉलर बी है तो इसका मतलब है कि बी इज 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, यानी कि अगर डॉलर का साइन आएगा तो अगर ए डॉलर बी लिखा है तो बी इज 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लिखते हैं एक्स डॉलर वाई तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ए डॉलर बी का मतलब है कि बी इज 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, तो इसी बेसिस पे एक्स डॉलर वाई का मतलब बताइए, y is 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ x। ठीक है, a इंटू बी, एस्ट्रिक का साइन है बेसिकली बीच में, a एस्ट्रिक का साइन b अगर है तो इसका मतलब होता है कि b इज 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए। मतलब एस्ट्रिक के साइन सबका मतलब है, अगर हैश का साइन है तो मतलब राइट, डॉलर का मतलब नॉर्थ। हम ऐसे कर लेते हैं, हैश का मतलब राइट, डॉलर का मतलब नॉर्थ, एस्ट्रिक का साइन है इसका मतलब लेफ्ट, और एट द रेट का साइन है तो इसका मतलब साउथ। अब वो आगे कोड में ही बात करेगा, हैश डॉलर एस्ट्रिक एट द रेट, इस तरीके से बोलेगा और आपको डायरेक्शन में घूमना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, अकॉर्डिंग टू एक्स एट द रेट बी एस्ट्रिक मार्क पी। इतना कोड हो गया, 2 साइन आया बीच में। ठीक है, एट द रेट का भी और एस्ट्रिक साइन का भी। P इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में P किस डायरेक्शन में है। कराएं से कि आप करेंगे, ट्राई कीजिए। करो, ट्राई करो। नन ऑफ दीज आंसर आएगा। क्यों, तो क्या डायरेक्शन है, एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? चलिए किया जाए इसको, लेट्स सी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, राइट तरीका क्या है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमने आपको डिग्री वाले क्वेश्चन के लिए कहा कि हमेशा आप प्लस का साइन बना के ही मूव करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा पहले ब्रेक करिए जो कोड लिखा है, जैसे x एट द रेट b, फिर एस्ट्रिक मार्क क्या लिखा है p। ठीक है, तो हम इसको 2 टुकड़े में बांट देंगे, हम कहेंगे x एट द रेट b और दूसरा लिखेंगे p एस्ट्रिक मार्क b एस्ट्रिक मार्क p। ठीक है, और दोनों का मतलब लिखेंगे। फिर अगर b एट x एट द रेट b है तो इसका मतलब क्या हुआ, b is 1 मीटर टू द साउथ ऑफ x, b is
1 मीटर टू साउथ ऑफ x, ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। अच्छा, बी एस्ट्रिक मार्क पी, इसका क्या मतलब होगा? P is 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ B, दोनों का मतलब लिख लिया। अब हम बनाना शुरू करते हैं। किसी एक को कहीं भी प्लेस कर लीजिए जहां अच्छा लगे। हमने B को यहां लिख लिया, ठीक है। अगर हमने B को यहां लिख लिया तो B इज 1 मीटर टू द साउथ ऑफ X, तो X कहां होगा? इसके ऊपर नॉर्थ में X, ठीक है। तो ये B यहां साउथ में है। फिर कहता है P इज 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ B, B का राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, ठीक है। 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ B, यहां पे कौन है? P, ठीक है। अब देखिए X के रिस्पेक्ट में अगर आप यहां पे हो, ठीक है, तो हम अब डायरेक्शन ड्रॉ कर देते हैं। यहां से सारे डायरेक्शन क्या हैं? दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। अगर यहां से यहां पे जाना है तो ये क्या है? दिस इज साउथ वेस्ट। आया समझ में सबको? बस जहां पे वो था वहीं पे प्लस साइन बना दीजिए। सबसे अच्छा डायरेक्शन टेस्ट का मतलब ये प्लस साइन बनाइए। बस हमने प्लस साइन बनाया, अपने आप दिख गया वो कहां पे है, ठीक है। यहीं पे ना थे हम ओरिजिनली, ठीक है। P इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू X, X के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बनाना है, X पे एक प्लस का साइन बना दो और अपने आप देख लो P कहां दिख रहा है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट आंसर है क्या? साउथ वेस्ट नहीं, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज। हाँ गुड। लेकिन तुमने नन ऑफ दीज तो बोला था, लेकिन साथ में पता है कुछ और बोला था, लेकिन डायरेक्शन वेस्ट बोला था। चलो पार्शियली करेक्ट, पार्शियली करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 14। आपको प्रॉपरली ड्रॉ करके हमें दिखाना होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू M हैश N डॉलर T, T इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू M। तो पहले मतलब लिख लेंगे और M पे हम क्या करेंगे? प्लस का साइन बना देंगे लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन 14, एक हो गया M हैश N और दूसरा हो गया N डॉलर T। दोनों का मतलब लिखना होगा हमें। M हैश N का मतलब होता है N इज एट 1 मीटर टू राइट ऑफ M, और इसका मतलब क्या होगा? T इज एट 1 मीटर टू नॉर्थ ऑफ N। बता पाएंगे? किया जाए ट्राई? चलिए करिए, मेरे साथ करिए अब एक बार। हमने देखिए दोनों का मतलब लिख लिया, एक बार मीनिंग चेक कर लीजिए सही लिखा है कि नहीं। M हैश N है, ठीक है, तो N इज एट 1 मीटर टू द राइट ऑफ M। M को कहीं भी प्लॉट कर दीजिए। 1 मीटर टू द राइट, N इज 1 मीटर टू द राइट ऑफ M, N इज 1 मीटर टू द राइट ऑफ M, तो N राइट में है 1 मीटर, तो यानी N इधर है, सही है। फिर क्या कहता है? T इज 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ N, T नॉर्थ में है N की, T यहां है, ठीक है।
अब आपको करना क्या है, t इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू m, m के रिस्पेक्ट में t कहां है, तो m पे बनाइए प्लस का साइन, m पे बनाएंगे हम प्लस का साइन, ठीक है। और t रहा यहां पे बच्चों, ये रहा t, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है। किसी का सही आंसर आया था? अच्छा, क्लियर तो है ना सबको? तो नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर, दैट मींस बी इज द करेक्ट आंसर हियर। फिफ्टीन भी उसी पे बेस्ड था, 13, 14, 15 तीन क्वेश्चन उस पे बेस्ड थे। तो एक बार फिर से हमें करना होगा, ये और लंबा चौड़ा है, देखिए इसमें P हैश R हो गया, फिर $A और फिर एस्ट्रिक मार्क U, तो तीन कोडिंग बनेगी यहां पे। वी आर टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, P हैश R का मतलब हो गया R टू द राइट ऑफ P, 1 मीटर नहीं लिखना है, 1 मीटर तो है, ये सब पता है, R टू द राइट ऑफ P, फिर $A लिखना होगा, $A का मतलब A टू द नॉर्थ ऑफ R, नॉर्थ ऑफ R, ठीक है। फिर क्या है, A एस्ट्रिक मार्क U, तो यानी U टू द लेफ्ट ऑफ A, U टू द लेफ्ट ऑफ A, R टू द राइट ऑफ P है, P को नीचे अब हम प्लॉट करने जा रहे हैं, देखिए P को प्लॉट किया, R टू द राइट ऑफ P, R इधर आ गया, A टू द नॉर्थ ऑफ R, बच्चों A टू द नॉर्थ ऑफ R मतलब A इधर ऊपर, नॉर्थ ऑफ R, ठीक है। U टू द लेफ्ट ऑफ A, U टू द लेफ्ट ऑफ A मतलब U किधर है, यहां, ठीक है। अब क्या बोल रहा है हमको, इन विच डायरेक्शन इज U विथ रिस्पेक्ट टू P, P के रिस्पेक्ट में U कहां है, P पे अगर हम स्ट्रेट प्लस का साइन बनाएंगे तो U दिख रहा है, कहां पे है, कहां है, नॉर्थ में, तो U इज इन नॉर्थ, ठीक है, तो U इज इन नॉर्थ। 16 इज एन आइसोलेटेड क्वेश्चन, वो 13 to 15 वाला खत्म हो गया। Let's see what this 16th question is. Y is in the east of X, which is the north of Z. If P is in the south of Z, then in which direction of Y from P? In which direction is Y from P? P से Y किस डायरेक्शन में है? कोशिश कीजिए। ट्राई किया जाए। क्वेश्चन 16, y इज इन द ईस्ट ऑफ x, x को कहीं भी रखिए,
y उसके ईस्ट में है, तो y किधर आएगा, इधर, ठीक है। देन विच इज द नॉर्थ ऑफ z, y इज इन द ईस्ट ऑफ x, ठीक है, और ये x जो है वो नॉर्थ ऑफ z है, x इज नॉर्थ ऑफ z, यानी z नीचे होगा, ये x नॉर्थ है इसका। p इज इन साउथ ऑफ z, p z के साउथ में, यानी p और नीचे है, ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन इज y फ्रॉम p, p से y किस डायरेक्शन में है, तो हम p पे क्या करते हैं, एक प्लस का साइन बना देते हैं, अब देख लीजिए किस डायरेक्शन में है y, ये डायरेक्शन है, क्या हो जाएगा, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, ये कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। किसने किसने सही किया था, ये नॉर्थ ईस्ट ही आया था, अच्छा ठीक है, क्लियर है अब सबको, तो द आंसर इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दीज आर द ओनली वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, कुछ और यूनिक चीज नहीं हो सकती, जो वेराइटी होती है सब आपने देख लिया, ठीक है। क्या क्या वैरायटी हो सकती है, अब आपको क्लियर है। वैरायटी क्या हो सकती है, डायरेक्शन टेस्ट में वो हमसे या तो डिग्रीज वाली बात करेगा, डिग्री ऑफ मूवमेंट की, ठीक है, या फिर वो हमसे शेडो की बात करेगा, और या फिर अब वो हमें घुमाएगा अलग अलग डायरेक्शन में और हमसे पूछेगा कि आपकी स्टार्टिंग डेस्टिनेशन और फाइनल डेस्टिनेशन में जो डायरेक्शन चेंज है वो क्या डायरेक्शन चेंज है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जैसा यहां पे हो रहा था कि कई सारे लोग हैं अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन के किस डायरेक्शन में है, ऐसी टेस्ट, ठीक है। So this was all about this chapter. We have completed with direction test.